जसवंत सिंह और इकबाल खान, इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक। देखते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 अंक के लिए। कारपेट के साले खेला हुआ ये स्ट्रोक, जिस तरह से मगरमच्छें चलती है ना जमीन को चीरती हुई, उस तरह से गेंद हालांकि जमीन को चीरती हुई चली गई थी 4 अंक के लिए बाहर। कोई खतरा नहीं था, कोई जोखिम नहीं थी, लेकिन एफर्टलेस स्ट्रोक था। ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस तरह का स्ट्रोक नहीं लगाते, लेकिन आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। आप जिस तरह से खेल रहे हैं, आप जिस तरह से हालांकि सर्वस्व दे रहे हैं अपनी टीम को। कहते ना कि अपनी टीम के लिए खेलो, महाराष्ट्र के लिए खेलो, हिंदुस्तान के लिए खेलो, लेकिन पैसा अलग बात होती है, आईपीएल अलग बात होती है। विशाल यादव तैयार इस ओवर में, शायद आखिरी गेंद होगी इनकी। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, बहुत सुंदर दाव के साथ, और गेम सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। कहते ना कि इसको कहते क्लास। जैसे कि गेंद ओवर पिच मिली, आगे आए, खेल दिया था, ग्राउंड स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के समाप्ति पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान उत्तर प्रदेश के खिलाफ। देखते हैं कितनी चुनौती देता है। पहले टॉस जीता राजस्थान के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 2 ओवर के समाप्ति, 8 रन प्रति ओवर का हिसाब, 16 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल खान के ओ गेंदे एज लिया, और इसी के साथ ये स्लिप के ऊपर से सीधी गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी 4 रन के लिए बाहर। 2 स्लिप जरूर लगाई, स्लिप नहीं कहेंगे दूसरी, लेकिन ये गली जरूर लगाई उन्होंने। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप कहूंगा, डीप थर्ड मैन नहीं था वहां पर, बहुत पीछे खड़ा है। एज लेकर गेंद चले गई, बाल बाल बच गए इकबाल खान। कहते ना कि कभी कभी नसीब सहारा देता है, लेकिन नसीब के सहारे कितना देर खेलना यह अपने समझने की बात होती है। विकेट गिरने के आसार जरूर दिखाई दे रहे हैं, कैच भले ही छूटा हो, लेकिन ठाकुर परमार गेंदबाजी के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के से खेलने की कोशिश उनकी, लेकिन डीप थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी एज लेकर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 29 रन पर 29 फॉर 1 राजस्थान। जसवंत सिंह खेल रहे 15 रनों पर, इकबाल खान खेल रहे 9 रन पर। जसवंत सिंह 10 रन, पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे इन्होंने, फिर उनको लाया जा रहा है विशाल को। इस बार लेग स्टंप पर, और क्या स्ट्रोक खेला, सीधा हाथ में और सीधा थ्रो। लेग स्टंप पर गेंद थी, लेकिन नो बॉल का इशारा, बाल बाल बच गए वहां पर फील्डर। क्या बात है। देखते अंपायर के साथ कुछ बातचीत करेंगे। बाहर जाने वाली गेंदों को छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक उनका, बहुत अच्छा स्ट्रोक, ऑफ साइड ऑन साइड में खेला उन्होंने, और सीधी गेंद जाती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक खेला उन्होंने आगे आकर, जिसमें कोई गलती नहीं थी उनकी। बहुत अच्छा स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक उनका। और जब तक वो मैदान के ऊपर है ना, तो रन बनने के ढेर सारे आसार राजस्थान के साथ हैं। इकबाल खान तैयार, फिर एक बार लेग स्टंप पर एक गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने फाइनल के चित्र में, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए बाहर। और क्या लेट कट किया उन्होंने, जिस तरह से मोहम्मद अजहरुद्दीन खेलते थे ना, उनकी याद आई आज। जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिले रे मिली, कि उसका पूरा समाचार करते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन का एक वैशिष्ट्य मैं आपको बताता हूँ। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन आए थे ना, तो उन्होंने लगातार पहले तीनों मैच में उन्होंने शतक लगाया था, जिसमें विकेट गिरने के आसार भी होते हैं तो चलेगा, लेकिन रन आने चाहिए। वारिस तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बैट्समैन पर जाकर बहुत अच्छा स्क्वायर कट किया, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए। क्या बात है, मैंने कहा था कि यदि आप जोखिम उठाएंगे ना, तो ही रन बनेंगे। जैसे कि ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई उन्होंने, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, बैकफुट पर गए, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, ताकत के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक। इसी के साथ राजस्थान के 50 रन भी पूरे हुए। टीम का कुल स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 51 फॉर 2। राजस्थान उत्तर प्रदेश बीइंग प्लेड हियर सो फार। राजस्थान
इस बार अच्छी गेंद थी, शायद गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया, सही बात, सुंदर। हालांकि वहां पर सुरेंद्र कुमार का एज लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी और इसी के साथ एक जोरदार अपील हुई, अंपायर की उंगलियां ऊपर उठती हुई, वहां पर तीसरा विकेट गिरा राजस्थान का। कौन है? दोबेश ने बहुत अच्छा कैच लिया। कहते हैं ना कि कैच हाथ में नहीं आता, कैच को लेना पड़ता है। राजस्थान के इस बार लेग स्टंप पर गेंद, लेकिन अंदर आती हुई गेंद और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर बैट्समैन। चौथा विकेट गिरा राजस्थान का। नरेंद्र महावर आउट हुए पंकज ढील की गेंद पर। क्लीन बोल्ड हुए, 6 रनों का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत छोटे कद के हैं। इस बार खेलने की कोशिश पूरी तरह से चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद हालांकि लेग स्टंप पर थी, जरूर बल्ला चलाया था उन्होंने, लेकिन बल्ला बाद में आया, लेकिन गेंद पहले विकेट को उखाड़ती हुई चली गई। जीत हालांकि 0 रन पर आउट हुए। अब देखते हैं कि इकबाल खान को किस तरह से साथ मिलती है आने वाले नए बैट्समैन के साथ। राधिका प्रसाद गेंदबाजी के लिए तैयार रहते और क्लीन बोल्ड हुए। यॉर्कर डालने की कोशिश, बैट और पैड के बीच में से जाकर गिरी स्टंप पर और उनका ये मिड स्टंप बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंदबाजी का प्रयास वहां पर राधिका प्रसाद का, विकेट मिलती हुई उनको। इस तरह से ये 6वां विकेट गिरता हुआ राजस्थान का 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 96 पर 6। सभी दर्शकों का और इस तरह से ये रिवर्सिव खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए वहाँ पर इकबाल खान और इस तरह से अपना विकेट गंवाया उन्होंने। और 51 की रनों की एक मैराथन बल्लेबाजी की उन्होंने आज और आउट होकर जा रहे हैं। ठाकुर विमल परमार को विकेट मिलता हुआ इकबाल खान का, जिन्होंने विकेट कीपर ने बहुत अच्छा कैच लिया। दिग्गजों के साथ आपने हालांकि बातचीत की और काफी नजदीक से आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी नज़दीक से। पूरा ये स्टैंड वगैरह पैवेलियन वगैरह कुछ नहीं था उस वक्त। हाँ, वो खाली इधर मैदान था, हम इधर आकर बैठते थे। बाद में ये सब महानगर पालिका ने बनाया है। लेकिन भाई पूर्वी के जमाने में और आज के ये जमाने में कैसा फर्क लग रहा है? बहुत बहुत फर्क है। पुराने जमाने में सुविधा मिली है। हाँ, आपके वक्त में नहीं नहीं, या बिल्कुल नहीं थी। इधर हम धूप में बैठते थे। धूप में आप बैठे थे। हाँ, उस वक्त आपने परिश्रम किया हुआ है और आज ये सुवर्ण युग इन लोगों को देखा। बहुत उसी दिन पूरा हो गया पूरा। और उसके बाद में तो अभी तो देख रहे हैं आप, इसमें खेल में अभी चल रहे हैं, देख और मेरा खाप बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ देर ही हो रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों को काम पर भी लगाया, हम सुनते रहते हैं बाहर आपका ताल्लुक लोगों के साथ अच्छा रहता है, सब लोग आपको बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट देते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ नहीं, मैं अपने आता था। आज आपके 2 बंगले होते ज़्यादा आज 2 बंगले तो जरूर होते। ऑक्ट्रा डिपार्टमेंट में मैंने काम किया 12 साल। अपने जीवन पूरा समर्पित किया क्रिकेट को। 11 साल पूरे एक ऑक्ट्रा डिपार्टमेंट में मैंने काम किया और 35 इयर्स इन पूरा मुसीर कॉर्पोरेशन। कभी 113 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ इस बार लेग स्टंप पर हल्के से पैड पर लगते हुए, लेकिन देखते हैं ओ सीधा विकेटों के ऊपर थ्रो किया उन्होंने। रन आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है इस वक्त। 9वां विकेट गिरता हुआ। 113 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20वां ओवर चल रहा है। खेले आपका सौभाग्य कि आप अंदर जाकर खेल रहे हैं, हम तो अंदर जाकर नहीं खेल सकते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। ये छोटे छोटे बच्चे कल का हिंदुस्तान का भविष्य दिखाई दे रहा है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक,
पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाती हुई गेंद। ये सभी ट्रस्टी हमारे श्री लकड़ी पुल विठल मंदिर ट्रस्ट के, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री दिलीप सेठ बांदल, श्री दीपक सेठ थोड़ा, श्री बाला साहेब ताठी, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, मिड विकेट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक। श्री लकड़ी पुल विठल मंदिर ट्रस्ट के सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री गिरीश जी शिवते सर, ओ इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जिस तरह से हालांकि महेंद्र सिंह धोनी कैच पकड़ते उसी तरह से कैच यहां पर विकेट कीपर ने पकड़ लिया और इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ उत्तर प्रदेश का। जैसी गेंद ऑफ स्टंप पर दी, कट करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया, गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। इसी मैदान के ऊपर मैंने नयन मोंगिया को देखा, किरण मोरे को देखा, जावेद मियादाद ने मंकी उड़िया मारी थी। जमाने के महाभारत रामायण में ये नाम आते रहते थे हिंदुस्तान के लिए। ओ हो विश्वामित्र ने पहली गेंद पर विकेट लिया, क्या बात है। ओवर पिच गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीचे भी रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड होकर हालांकि पहली गेंद पर विश्वामित्र ने विकेट लिया, क्या बात है। उत्तर प्रदेश का तीसरा विकेट गिरा। काफी जमकर मुकाबला। ओ अच्छी गेंद थी, विश्वामित्र को दूसरी विकेट प्राप्त हुई। गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही, बैट और पैड के बीच में से जाकर गिरी स्टंप पर और इसी के साथ ये देखिए जल्लोष देखता हुआ, खुशियों का इजहार चल रहा है मैदान के ऊपर राजस्थान का। और क्यों ना वो सादर करे, खुशियों की लहर उनके खेमे में दिखाई दे रही है। इस तरह से ये चौथा विकेट गिरता। ओहो अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बीट किया और बगर लाइन में आकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। गेंद से भटक रहे हैं कि बल्ला हवा में चला गया, गेंद बाद में विकेटों के ऊपर आकर गिरी और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन हुआ। 5 विकेट पर 34 रन। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर है गेंद, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और एज लेकर चले गई विकेट कीपर के हाथ में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक 100 कैच उन्होंने पकड़ लिया। ये देखिए खुशियों का इजहार मैदान के ऊपर चल रहा है और क्या खूबसूरत कैच लिया। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये कैच पकड़ लेंगे। बहुत ही अच्छा कैच, एक्सट्रीमली वेल पीस ऑफ फील्डिंग टुडे। राजस्थान बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया उन्होंने। ये 6वां विकेट गिरता, फिर एक बार लेग स्टंप पर कला के सारे उसे मोड़ दिया और खेल दिया था उसके के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाद जाती हुई 4 रन के लिए बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए। आजकल के खिलाड़ी ना बहादुर होते हैं, खास करके कब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। लगातार 2 चौके, उत्तर प्रदेश का कुल स्कोर 56 रनों पर पहुंचता हुआ। अब 58 रनों की जरूरत उनको, 56 रन बनाए हैं, 58 रन की जरूरत। गेंदबाजी उनकी पूरी तरह से बीट हुआ और ये लेकर गेंद चली गई आखिरकार। इस तरह से ये अंपायर का निर्णय आता हुआ आउट का, लेकिन देखते हैं अभी भी अंपायर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अंपायर का डिसीजन आउट का।
7वां विकेट गिरता हुआ उत्तर प्रदेश का 7 विकेट पर 57 रन। अब मंजिल बहुत दूर निकलती हुई उनके हाथ से। ये जय पराभव अपने जगहों पर है। अभी भी 57 रन की जरूरत आने वाले 36 गेंदों में। 6 ओवर का खेल बाकी है उनके लिए। 14 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 57 रन बने 14 ओवर में, लेकिन 6 ओवर में अभी भी 57 रन की जरूरत है। 36 गेंदे 57 रन, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। 3 विकेट हाथ में हैं। 2022 में आप सभी दर्शकों का फिर एक बार मैं नेहरू स्टेडियम से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार गेंद हवा में कैच होने के संकेत और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर हटे और आखिरकार इस बार ओवर पिच गेंद आगे आकर खेला था। गेंद हवा में और इसी के साथ ये आगे आकर जैसे कि खेलने की कोशिश की राधिका प्रसाद ने, और फील्डर वहां पर तैनात थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा कैच वहां पर। इसी के साथ ये 9वां विकेट गिरता हुआ उत्तर प्रदेश का। 68 रन 9 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर चल रहा है। 46 रनों की जरूरत अभी वहीं पर लुढ़कती हुई, किसी भी रन का इजाफा नहीं है। यशवंत सिंह फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हो। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उनका, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला है अब तक। इस बार अच्छा स्ट्रोक, और मैं वो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था लगते ही, लेकिन गेंद हालांकि गली के ऊपर से सीधी दीप थर्मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक। टीम का कुल स्कोर 75 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 39 रनों की दरकरार। 39 रन रिक्वायरिंग नाउ। 1 विकेट हाथ में है। यदि ये विकेट चला जाएगा तो उत्तर प्रदेश की टीम हालांकि यहां पर पराभव का सामना उनको करना पड़ेगा। 17 गेंदों में ओवर पिच गेंद। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला था मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है। बहुत एफर्टलेस स्ट्रोक खेला उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर कोई जोखिम नहीं उठाए उन्होंने। ग्राउंड स्ट्रोक खेला, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। गेंद 4 रन के लिए बाहर जाते हुए स्कोर 82 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 82। 32 रनों की दरकरार अभी भी। ठीक बल्लेबाजी उनकी चल रही है मैदान के ऊपर। फिर एक बार ओवर पिच गेंद को आगे आकर खेल दिया था। स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 रन के लिए बाहर जाती हुई। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेल रहे हैं। अंतिम जोड़ी, आखिरी जोड़ी इस तरह से मैदान के ऊपर खेल रही है कि ये ओपनिंग जोड़ी खेल रही है, ऐसा लग रहा है। टीम का कुल स्कोर 86 रनों पर पहुंचता हुआ। अब ओहो छोड़ दिया उन्होंने, और इसी के साथ ये जैसे कि उन्होंने छलांग लगाई, गेंद लेग स्टंप पर थी और आखिरकार जाकर बोल्ड हुए, और इसी के साथ ये 23 रनों के साथ राजस्थान ने ये मैच को जीत लिया। जो भी जीता सिकंदर है, लेकिन जो हारे हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। अक्सर हार जीत तो होती रहती है, ऐसा नहीं कि आज वो जीते तो कल का दिन आपका होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब लोगों ने एक जी जान लगाया, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ LIC ट्रॉफी 2022 में आज का दूसरा दिन यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 23 रनों के साथ ये मैच जीत लिया राजस्थान ने। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की टीम भले ही नाराज हो, लेकिन उनके कप्तान स्वयं मैदान के ऊपर जाकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने खेला अच्छा किया हमारे से, इसलिए आप जीते, हम हारे इसलिए आप जीते हैं, ये संदेश उनका जा रहा है। दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, HDFC बैंक, होम लोन्स इनके तरफ से मिलता रहता है। अपने सपनों का मकान बना सकते हैं HDFC बैंक की तरफ से। महाराष्ट्र बैंक अपनी बैंक खाता खोलिए और आनंद से रहिए। श्वेता खताल जिन्होंने आज पूरे दिन हमारे साथ स्कोरर का काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता का। उसके साथ साथ 2 अंपायर इस वक्त मैदान से आ रहे हैं, बिलाल दफेदार और ध्रुव ढोले, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छे अंपायरिंग का स्तर दिखाया आज पूरी तरह से, पूरे दिन आप धूप पर रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री गिरीश जी शिवतेसर, श्री विजय जी गायकवाड़, श्री दिलीप जी रोखंडे, श्री अशोक राव खराटे, और उसके साथ साथ श्री
मुन्ना दवे, इनके ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मैच खत्म हुआ, राजस्थान ने जीत हासिल की। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल है या नहीं? ठीक है, पता नहीं, हो जाएगा शाम तक। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल LIC ट्रॉफी।